जाता है और आप चुप रहे तो मजीद चकरा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जरा हुआ नहीं, हसनैन के दर पे लगा हुआ दिमाग है। इधर फिर देखें, ये कितना मीठी बात है। अच्छा मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ जरा देखेंगे, अब यूं उठाया हुआ है तो सरकार का सर मुबारक यूं ही होगा, तब भी मुंह में जुबान होगी ना। उच्ची आवाज नाल बोल, खुदा की कसम तकरीरें एक तरफ, ये अदाई एक तरफ। हसन पाक का मुंह ऊपर की तरफ, आंखें और मेरे नबी की नीचे की तरफ, और मुंह में जुबान। अब मैं जो जुमला कह रहा हूं इसको सिर्फ वो लोग सुने जो पंज तनी मिजाज के हों। मैं ये कह रहा हूं मेरे नबी मुंह जुबान मुंह में देकर सारी तवज्जो मेरे नबी की हसन की तरफ थी, सारा ध्यान हसन की तरफ। अरे जमाना मुस्तफा को देखे और मेरा नबी हसन मुजतबा को देखे। मेरे पाक नबी ने जुबान दी, हसन पाक सो गए, हसन पाक सो गए। अब हसन पाक सैयदा ज़हरा पाक को वापस किए, हुसैन पाक ले लिए। हुसैन पाक को भी इसी तरह सीने से लगाया और सीने से लगाकर पाक हुसैन का मुंह खोला, उसमें भी नबी ने अपनी जुबान रख दी। वही अंदाज फिर, सुभान अल्लाह, जुबान चूसते रहे हत्ता कि हुसैन पाक भी आराम कर गए। हुसैन पाक भी जाकर हजरत सैयदा ज़हरा पाक को पकड़ा दिए। अब अबू हुरैरा मुखातब हुए मरवान पलीद की तरफ, फरमाया मरवान अब बता, जिस अबू हुरैरा ने अपनी आंखों से मोहम्मद की ये अदा देखी हो, वो हसन हसन ना करे तो और क्या करे? वो हुसैन हुसैन ना करे तो और क्या करे? तुसी एक बारी बोलो, मैं अगली बड़ी मजेदार गल करन लगा। ये भी मजेदार है, पता नहीं तुहानू किस गल ते मजा आंदा है। अगर तुहाडे जो ये तवक्को होवे ना, मैं कोई लतीफा सुनाऊंगा या हिकायत सुनाऊंगा, बकवास। मैं हसनैन के लिए क्यों लतीफे सुनाऊं? मैं पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया के बनाए हुए लतीफे क्यों सुनाऊं? अरे जिनकी शान में कुरान हो, मोहम्मद की हदीस हो, इधर उधर की बातें वो करे जिसको पता ही ना हो। मेरे लिए इमाम हुसैन की अजमत को बयान करने के लिए या कुरान काफी है या मोहम्मद का फरमान काफी है। अक्ल से बहुत पैदल है वो मौलवी जो इधर उधर देखे। मैं मशवरा दे रहा हूं, कम वक्त इधर उधर ना देख, देखना है उस हसन हुसैन को देख जिसे मेरा मोहम्मद देखता है। अगर आप महसूस कर रहे हो तो आप मेरी तरफ सुनिए। हसन पाक नबी के सीने से, चलो या अल्लाह जो बोले सिर्फ आइंदा वही बोले, जेड़ा हुण नहीं बोलता कड़ी जरूरत है बाद में बोले। हुसैन पाक नबी के सीने से, मैं अभी जुमला कहने वाला हूं लेकिन जब तक सारे नहीं बोलेंगे मैंने नहीं कहना। हसन पाक नबी के सीने से, हुसैन पाक नबी के सीने से लगे हुए हैं। शाह साहब आप ज़ौक़ वाले बंदे हैं, ये जुमला सुनिए। अरे जिनको नबी सीने से लगाए उनको क्या जरूरत है किसी गंदे सीने में आए? जिसको मोहम्मद के सीने की खैरात मिलती है उन्हें हसनैन की मोहब्बत बतौर सौगात मिलती है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन पाक के मुंह में अपनी जुबान, हुसैन पाक के मुंह में, आप इसको जरा संजीदा लेके सुनेंगे तो मजा है। नबी की जुबान है भाई। तुहाडे बच्चों को पीर घुट्टी देवे ते नखरे करते हो। हजरत साहब ने घुट्टी दी है, शाह साहब ने घुट्टी दी है। इत्थे गल घुट्टी दी नहीं, इत्थे तो पूरी जुबान दी है। अगर थोड़ा जा स्वाद ले सको तो अगली गल करा, जेड़ी जुबान ते खुदा बोले ओ जुबान हसन दे मुंह विच, जेड़ी जुबान ते खुदा बोले ओ जुबान पाक हुसैन दे मुंह विच। या अल्लाह जेड़े बोलन दे आदि नहीं तू इन्हां नूं माफ कर दे, ते जिन्हां नूं आदत है इन्हां नूं हसनैन ते बोलन अता फरमा दे। और नबी दी जुबान है,
पाक हसन के मुंह में, पाक हुसैन के मुंह में। तुसी कहोगे रुक क्यों गया? मैं जानबूझ के रुक गया। मदीना शरीफ में एक कुआं था कड़वा, नबी ने लुआब दान डाला, थूक मुबारक, लुआब मुबारक, पूरा खूह मिठा हो गया। मैं सोचना खूह कौड़ा होवे, नबी दा लुआब पै जाए तो वह खूह मिठा हो जाता है। हसनैन खुद मिठे होण ते फिर मिठे नबी दी मिठी जुबान। एक बार अगर याद दे तो मैं फिर कह लवा, तुहानू किहड़ा फर्क पै चला? मैं ही कहना है ना, मिठे नबी दी मिठी जुबान, मिठे हसनैन दे मिठे मुंह विच। ते फिर मोमना नू यह जिक्र क्यों ना मिठा लगे? अच्छा, मेरे पाक नबी ने सिर्फ हसन पाक दे मुंह जुबान नहीं दी, सिर्फ हुसैन पाक दे मुंह च नहीं, मौला अली दे मुंह भी हुजूर ने अपनी जुबान दी। मैनू खुशी हुई है जोड़े बंदे बोले हो। सैयदा ज़हरा पाक दे मुंह भी हुजूर ने अपनी जुबान दी। फिर कहने हैं सारे, मैं स्टेज तो नहीं सुन रहा, सुभान अल्लाह की आवाज़। अली पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान। एक बार फिर कह लेने, स्वाद ही बड़ा आ रहा है। मैंने तो स्वाद आ रहा, तुहानू आ रहा ना भाई जी? जिन्होंने आ रहा है, सिर इंज कर दो, सिर नालों जुबान का वजन थोड़ा है। ऐ सुभान अल्लाह कहेगा कर लो, मैनू भी पता चले, नहीं तो तुहाडे तो बाद मैं फिर किसी गुंगियां के मजमे जाना है, ताकि मैं भी तकरीर इंज करा, वो भी अगो इंज करें। इंज ना करो मेरे नाल। अली पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक दे मुंह में नबी पाक की जुबान। देखो मैं कितना मिठे मिठे लहजे नाल अपील करन दिया। ए मौलवी साहब, खतीब साहब, जाकिर साहब, मुफ्ती साहब, मुजतहिद साहब, शेखुल हदीस साहब, मुनाजिर इस्लाम साहब, ए जुबान नाल छुरियां ना बनो। इन्हां मिठियां नूं नबी ने मिठी जुबान दी है, इन्हां दा जिक्र तुसां भी मिठी जुबान नाल कर दो। तो जिन्हां नूं नबी जुबान देवे, तेनू जुबान देंदी मौत पैंदी है। मैं अगली गल आखन लगा है जरा प्यार नाल, मैं जानबूझ के हौले हौले आखन लगा ताकि तुहाडे पल्ले भी पवे। मैं आया, पहले पीरा मैनू अपने नाल बिठाया, शाह साहब अल्लाह खुश रखे, उन्हें कहा कोठी दे, मैं कहा मैं नाश्ता को नहीं करना, उन्हें कहा साढ़े को तैयार है। मैनू पता सी, मैनू पता सी सैयदा दा घर है, ये तो नौकर पे आंदे, इन्हां दे घर तो दुश्मन भी कदे खाली नहीं गया। उन्हें प्यार किया, अल्लाह उन्होंने जजा दे। फिर इत्थे आए, मैनू नाल बिठाया ने, फिर उन्हें कुर्सी भी रख दी कि कुर्सी तो बह के तकरीर कर। इज्जत वाले बंदे आने वाले की इज्जत करते हैं। चंगी शह बंदा चंगी थां ते रखता है। इंज कदे नहीं होया दुध लेना हो तो भांडा साफ ना हो, पीर साहब आ जान तो जगह साफ ना हो, कोई मेहमान आ जाए तो जगह साफ ना हो। बंदा चंगी शह चंगी थां ते रखता है। छड्डो पीरां मौलवियां सारियां नूं, ये दसो नबी नूं वो मूँह किड्डे चंगे लगे होने ने जिन्हां मूँह में हुजूर ने अपनी जुबान रखी। एक बारी सुभान अल्लाह उच्ची बोलो तो मैं अगला जुमला आखा। खुदा दा वास्ता जे तुहानू अजे समझ नहीं आई, ये वो जुबान है जिहड़ी हरकत करे, या कुरान बनता है या हदीस बनती है। इस जुबान ते खुदा बोलता है। मेरे पाक नबी ने मौला अली दे मुंह जुबान, सैयदा ज़हरा पाक दे मुंह पाक जुबान, हजरत हसन पाक हुसैन पाक दे मुंह जुबान। या रसूलल्लाह चवां पाक शख्सियात दे पाक मुंहां विच तुसां अपनी जुबान रखी है। फरमाया उम्मत नूं दसना चाहना, उंज ते असी पंज हां, जुबान साडी एक ही है। अच्छा इतने बैठे हैं सारे आपस में, मैंने पता है इस मजमे में ना कोई सिख है, ना कोई हिंदू है, ना कोई यहूदी है, ना कोई ईसाई है, सारे ही कलमा पढ़ने वाले। ये उत्ते अलहमदुलिल्लाह औखे सौखे होकर कह लवो, सारे आपस में बैठे हैं। ये नारे की वारी जी तादाद घट जाती है, फरिश्ते की कहते होंगे? मेरी गल सुनो ना, नून लीग का नारा लगे, मुमकिन है कोई चुप हो, समझ जाएंगे भी इमरान खान का होना है, पीपी का होना है। पीपी का नारा कोई लगे, बाकी चुप पता लग जाएगा नून लीग ने। नारा लगे अल्लाह रसूल का, सहाबा का, आले बैत का, तो कई के सिग्नल डाउन हो जान, फरिश्तियां देने ये शह की है, वड़िया मुसलमाना च बैठा है, तो नारे की वारी आई हो जाता है। अल्लाह का वास्ता जे मेरे नाल सलूक ना करो, मैं जिस तरह सीधा साधा मुसलमान किस्म का बंदा, मेरे नाल वही सलूक करो। नारे तकबीर, तको तको केड़ा केड़ा किस स्टाप से रुकता है? नारे तकबीर,
नारा रिसालत, नारा हैदरी, अजमत व शान सहाबा, अजमत व शान अहले बैत, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। मैं मिठी मिठी तो तकरीर सुना दिया। अच्छा ये दसो मिठी भी है या मैं आपको ही लगा? अपनी तकरीर की मैं आप तारीफ नहीं करन दिया, मैं पंज तन पाक दे मिठे जिक्र की तारीफ करन दिया। उन्हें चारां दे पाक मुंहां च मेरे पाक नबी ने अपनी जुबान रख के एक कायनात नूं दस छड्डिया है ते असी पंजां जुबान एक। अगले जुमले तो ही बोला, अगर सारे बोलो ओ भाई हैन ते पंज जुबान एक, हैन ते पंज उत्ते चादर ततहीर एक, हैन ते पंज आया ततहीर एक। इस जुमले वास्ते जोड़ा बंदा तैयार होवे ओ सुने, बाकी मुंह थले कर लो ताकि मैंने पता लगे। हैन ते पंज खून एक, मेरे जिस जुमले तो किसी को इतराज हो खड़ा भी हो सकता है, जे इतराज नहीं तो फिर बोल। हैन ते पंज खून एक। मैं अजे अगली गल करनी ता है जे सारे का कलेजा ठंडा हो। हैन ते पंज खून एक। मैं सिर तू पैरों तक चिश्ती तो मैं खुद भी जौक लेना। अल्लाह की कसमें लोगो हद मुक गई है। हैन ते पंज खुशबू एक। इस अगले जुमले ते भी सारे बोलना है हैन ते पंज नूर एक। जेड़े नहीं बोले ना मैं उन्होंने नार लाने वास्ते दोबारा आखने। बाद लोग होंगे ने 5 बजे गड्डी ने जाना हो 7 बजे उठते हैं, गड्डी का टाइम हो गया। मजमे में भी हो होंगे। अच्छा कोई गल की ने परेशानियां शाह जी बड़िया ने पाकिस्तान कश्मीर कोई ओ सोच ओ सोच। ए जो हुसैन पाक की महफिल च आओ ना, सारिया सोचा मुका के सोच का किबला हुसैन ने बनाओ, तवज्जो का किबला हुसैन ने बनाओ। वैसे एक जुमला मैं जितने सादात बैठे ने तवज्जो नाल सुनना, मैं उस पाक हुसैन की गल करन दिया। नमाज दे विच भी मेरा नबी जिहदे वल तवज्जो करे, तू तो महफिल च बैठा। कोई थोड़ा जिहा अंदाज भी वेखो मैं की आखण लगा। गिनो ते पंज खुशबू एक। फिर मैं कह लेना गिनो ते पंज खुशबू एक। ए फ्रंट सीट ते बवो ना तो कहते ने सोना मना है, ते मौलवी दे अगे फ्रंट सीट ते जेड़ा बवे चुप रहना मना है। हुण फिर बोलो गिनो ते पंज खुशबू एक, गिनो ते पंज खून एक, गिनो ते पंज नूर एक, गिनो ते पंज हुस्न एक। लोगो हद वाली गल नहीं, गिनो ते पंज दरूद एक। इतना प्यार भरा उन्वान है। मुझे बड़ा दुख लगता है कि जब मुहर्रम के मौके पर हुकूमत को वक्त पड़ा होता है, पुलिस को वक्त पड़ा होता है, पता नहीं कुछ हो ना जाए, क्यों कुछ हो जाए, और गैरत से हुसैन हुसैन करो, हया करके हुसैन हुसैन करो। उस हुसैन को कौन नहीं मानता जो गोदे मोहम्मद में पला है। अब मेरे इस जुमले पर जो नहीं बोलेगा मुझे दुख होगा। याद रख लो, जिसने चलना सीखा मोहम्मद को चलता देखकर, जिसने बोलना सीखा नबी को बोलता देखकर। अगला जुमला कह दूं, अरे जो खुद नहीं बोलता बल्कि जिसके मुंह में रसूल की जुबान बोलती है। तुम उनका जिक्र अदब से करो। तुम्हारे जिक्र करने में कहीं खिबासत है, हुसैन के जिक्र में तो तहारत है। और मैं सुन्नी होकर यह बात कह रहा हूं, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ने कहा था, शायद कोई कहे कि सुन्नी नहीं मानते, लाना तो उस पर जो सुन्नी कहलाकर हुसैन को सलाम नहीं करता। मेरे गरीब नवाज ने कहा था, दीन नस्त हुसैन। किसी गलत फहमी में ना रहना। अहले सुन्नत तो ये कहते हैं, सारे के सारे दीन को हुसैन कहते हैं।
और आप सबका भी यही नजरिया हो तो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। हमारा तो दीन ही हुसैन है, जिनका है वो बोले, हर बंदा ना बोले हमारा दीन दीन दीन। जिन्हें हाथ नहीं चुके उन्होंने भी मेरा नबी वेंदा पे, इन्होंने कोई और दीन होना है। फिर साडा दीन सुन लो, साडा दीन हुसैन है, हुसैन दीन है। हाथ जोड़ के आखिर लगा ओए फटे ना पाओ, हुसैन नु दीन मन के मुहम्मद दे गदा बन जाओ। हुसैन पाक तो बड़ा कोई दर्श देता है। आओ मैं तुहानू रसूलुल्लाह अलैहि सलाम दे सहाबा दा अंदाज दसा, क्या अंदाज है हसनैन करीमैन नाल सहाबा दा। खलीफतुर रसूल बिला फस्ल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर बैठे हैं, मिंबर पर खिताब कर रहे हैं। हसन पाक है, कहा उतरो हमारे बाबा के मिंबर से। हसन पाक की उम्र उस वक्त 9 साल से ज्यादा ना थी, और आकर कहा उतरो। अल्लाहु अकबर। हालांकि हसन पाक उतारने नहीं आए थे, जमाने को दिखाने आए थे। आओ देख लो अबू बकर हमसे प्यार कितना करते हैं। और हसन पाक ने जो जुमला कहा वो सुनिए, तवज्जो से सुनिए। हसन पाक ने कहा हमारे बाबा का मिंबर है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा वाकई ये तुम्हारे बाबा का मिंबर है, हमारे बाबा का तो नहीं है। आप नीचे उतरे, हसन पाक को उठाया, गोद में बिठाया और गोद चूम कर गोद में बिठाकर खुतबा शुरू कर दिया। हसन पाक भी बैठे रहे। मुझे जो मसला समझ आता है वो मैं आपको बता देता हूं, आपकी जितनी सोच हो। हसन पाक पहले इसलिए है, कहा जो मोहम्मद के नौकर होते हैं वो अपना मनसब नहीं देखते, हुजूर की औलाद देखते हैं। आप किसी मौलवी को कहें ना तकरीर करते हुए कुर्सी से नीचे उतर, मौत पड़ जाएगी। और सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी का इमाम और खतीब और मुसलमानों का खलीफा, रसूलुल्लाह का खलीफा, नीचे उतरा। एदे उत्ते हुण जेड़े ढिले पै गए हो ना, तुहाडी भी ट्यूने कौन वाली है। अल्लाह दे बंदे बोलो। नीचे उतरा, नीचे इमाम हसन को उठाया, उठाकर गोद में बिठाया। हसन पाक आप गोद में क्यों बैठ गए हैं? फरमाया मैं गोद में इसलिए बैठा हूं ताकि लोगों को पता चल जाए अबू बकर अपना ना होता तो गैरों की गोद में तो मोहम्मद वाले नहीं बैठते। फिर आइए दूसरे खलीफा हजरत उमर मिंबर पर बैठे, इमाम हुसैन आ गए। कहा उतरो हमारे बाबा के मिंबर से। वो हजरत उमर जिनसे कुफ्र डरता है, नबी ने खुदा से मांग के लिया, इस्लाम की शान और वकार बन के आया उमर। हजरत हुसैन ने कहा उतरो नीचे, हजरत उमर नीचे उतरा है। और उन्होंने भी कहा, हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर से भी एक अगला काम किया, सर पे टोपी या दस्तार थी उतारी, उतार करके कहा पाक हुसैन तुमने तो मिंबर की बात की है, हमारे तो सर के बाल भी तुम्हारे घराने की वजह से है। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूं, इसको फिरका वारियत ना समझना। अगर नबी अपने बच्चों का प्यार अपने शागिर्दों को नहीं सिखा सका तो इस उम्मत को कौन सिखाएगा? फारूक आजम और सिद्दीक अकबर तो शागिर्द हैं डायरेक्ट। उन्होंने कहा कि ये मिंबर भी आपका, हमारे सर के बाल भी ये आपके घराने की वजह से हैं। अरे ये है प्यार। सुभान अल्लाह, आपसे कही नहीं गई, ऊंची आवाज से कहते मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं। अरे रसूलुल्लाह के सहाबा को पता था, हमने रिवायात में पढ़ा है, आंखों से नहीं देखा। सहाबा वो हैं जिन्होंने हसनैन को कद्दू पे सवार होते भी देखा है और नबी पाक को उनकी जुबान चूसते भी देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके घर में हसन पाक हुसैन पाक है। हसन पाक हुसैन पाक की उम्र अभी छोटी थी। आके देखा सरकार तशरीफ फरमा नहीं थे, वापस जाने लगे। अम्मा आयशा ने रोक लिया,
ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी मोमनों की माँ अम्मा आयशा। और इस पर एक गुजारिश आपको कर दूं, किसी के पीछे ना लगना। आपके घर में जो है वो आपकी इज्जत है, जो मेरे घर में है वो मेरी इज्जत है। मौलवियों ने कब्र में साथ नहीं जाना, वहां नबी ने छुड़ाना है। जो मुस्तफ़ा के घर में है वो नबी की इज्जत है। मरते मर जाना, नबी की इज्जत का ख्याल जरूर करना। ये कोई मसलक नहीं है, ये मसलक बनते हैं नबी की मोहब्बत से, और हम नबी की हर निस्बत के नौकर। सैयदा ज़हरा पाक ने दोनों, सैयदा आयशा पाक ने दोनों को रोका। अंदर गई, चादर एक पड़ी हुई थी आपकी, अपनी तोहफे में आई थी, उसके दो टुकड़े किए। आधी हसन पाक को उड़ाई, आधी हुसैन पाक को। क्यों? मेरी चादर के दो टुकड़े हो जाएं, ना हसन को धूप लगे ना हुसैन को धूप लगे। यार ये बातें क्यों नहीं सुनाते हो? क्यों हुजूर की उम्मत को लड़ाते हो? और फिर एक दिनार इमाम हसन को दिया, एक इमाम हुसैन को। हसन पाक हुसैन पाक नजराना लेकर, चादर पहनकर बाहर तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर की बेटी है ना, पता है पीर जादों को घर से खाली नहीं जाना चाहिए। नबी के शहजादे हैं, नजराना दिया। अब दोनों खुश हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आगे मेरे आका आ गए। सरकार ने देखा हसन भी खुश है, हुसैन भी खुश है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कसाकुमा बुरदैन व आताकुमा दिनारैन फजज़ाहुल्लाहु खैरा। तुम्हें ये चादरें किसने पहनाई? तुम्हें ये दिनार किसने दिए? अल्लाह उसे जजाए खैर दे। बताओ वो है कौन? पहला नुक्ता, जो हसन पाक हुसैन पाक को नजराना पेश करता है, मेरा नबी नाम बाद में पूछता है, दुआ पहले देता है। सुभान अल्लाह कह ले ऊंची आवाज से। फिर अगला जुमला सुनिए, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनेंगे तो मजा आएगा। कौन है? हसन पाक हुसैन पाक ने बयक जुबान होकर कहा, उम्मुना आयशा। ये दोनों दिनार हमारी अम्मा जान आयशा ने दिए हैं। मेरे नबी ने खुश होकर फरमाया, सदक तो माँ वल्लाह या उम्मो को माँ। मेरे पुत्रो तुसा सच आखे है, अल्लाह दी कसमे आयशा, हसन तेरी भी माँ है, हुसैन तेरी भी माँ है। अब मैं हजरत सैयदा ज़हरा पाक की अजमत के हवाले से आपको गवाही दूं, अम्मा आयशा की प्यार का आपको पता चले। सुने पहली हदीस। अम्मा आयशा कहती हैं, मा राअयतु अहदन अफज़ल मिन फातिमा गैर अबीहा। अम्मा आयशा कहती हैं, मैंने हुजूर के बाद सैयदा ज़हरा से अफजल देखा ही कोई नहीं। कायनात में जिनको सबसे ऊंचा देखा है, या मुस्तफ़ा को देखा है या ज़हरा को देखा है। इस पर भी आपने सुभान अल्लाह नहीं कही। ऐसी बातें दुश्मनी में की जाती हैं। वो कहती हैं मुस्तफा भी लाजवाब हैं, ज़हरा भी लाजवाब। जड़ा बंदा इस गल ते इस प्यार ते ना बोले, वो प्यार दा वैरी है। ओ भाई, अम्मा आयशा तारीफ कर रही हैं कि मुस्तफा के बाद सबसे ऊंची जात है सैयदा ज़हरा की। अच्छा, अम्मा आयशा सिर्फ इस पे सब्र नहीं करती। और सुनिए, तिरमिज़ी की हदीस है, अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ रहा हूं। वो कहती हैं, मैंने सैयदा ज़हरा को देखा है, चलती थी तो यूं लगता था खुद हुजूर चल रहे हैं, और बोलती थी तो ऐसे लगता था खुद हुजूर बोल रहे हैं। ये बीवी पाक की अजमत है, जिसका मुकद्दर हो वो सुभान अल्लाह कहे। और जब बैठती थी तो यूं लगता था आका बैठे हुए हैं, और जब खड़ी होती थी तो यूं लगता था आका खड़े हैं। और आगे फरमाती हैं, सीरत और सूरत में ऐसे ही लगता था जैसे खुद हुजूर हूं। अब मैं जरा इस जुमले को फिर आहिस्ता से कह रहा हूं। ये सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं, मोमनों की माँ हैं, हुजूर की घरवाली हैं, अम्मा आयशा, और कहती हैं मैंने ज़हरा में मुस्तफ़ा देखा। प्यार और किसको कहते हैं? अगर आपकी तबीयत हाजिर हो तो मैं सैयदा पाक की अजमत पे 3 हदीसें आपके सामने पढ़ दूं। नहीं, इसके लिए सुनने के लिए बंदे का ज़हनी तौर पर तैयार होना जरूरी है। मैं पाक बीबी का जिक्र ऐसे नहीं करने लगा आप 2-3 बंदे कहने हाँ जी तो बाकी तैयार ना हो। जो तैयार हैं सारे वो बोलेंगे तो मैं सब के कहने पर फिर जिक्र करूंगा। और इस महफिल में जब मैं बीबी पाक की शान बयान करूंगा तो सारे पाक बीबी के गदा बन के मेरी बात सुनोगे ना। जो सुनेंगे हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें और सुभान अल्लाह एक दफा ऊंची आवाज से कहें।
अच्छा आप ये ना सोचें कि तूने सैयदा ज़हरा पाक के बात करने से पहले हमसे हाथ खड़े क्यों करवा लिए। मैंने कहा जिस पाक बीबी के हर मर्तबा आने पर हुजूर खड़े हो सकते हैं, तू उनके नाम पर हाथ भी नहीं उठा सकता। अब मैं पाक बीबी की शान में सिर्फ 3 हदीस हैं और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा पहले और फिर बाद में आपसे बात करूंगा। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे पाक जिस्म का हिस्सा। ये तर्जमा वो है जो सारे करते हैं अहले सुन्नत के इमाम अशाह इमाम मोहम्मद रिजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तर्जमा किया, कमाल कर दी। वो कहते हैं फातिमा तो बदा तुम मिन्नी का तर्जमा है, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं दोबारा दोहराता हूं इसको, मुझे दुख है उस पर कि नबी के जिगर के टुकड़े को सुनकर भी आपके जिगर से सुभान अल्लाह नहीं निकली। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं फिर कह रहा हूं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। दूसरी हदीस सुनिए, सरकार ने फरमाया फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। एक जुमला यहां पर कहकर फिर मैं हदीस पढ़ता हूं। सरकार ने सैयदा ज़हरा को दिल कह दिया कि लोगों के दिलों में बेटियों की जगह बन जाए। फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। तीसरी दफा फिर कहने लगा ताकि कोई सुता ना रहे, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। अब तीसरी हदीस सुनिए, फातिमा तो रूही, फातिमा मुझ मोहम्मद की जान है। देखिए मैंने सैयदा ज़हरा पाक का नाम लिया और लंगर डोंगू समेत आपके पास आ पहुंचा। ज़हरा का नाम लेते ही लंगर की फरावानी हो जाती है, क्योंकि पाक हुसैन के नाम का लंगर है, मुझे भी कोई अदावत थोड़ी है। इधर देखें, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं बड़े अहम मसले पर आपको ले आया हूं, लेकिन अब आपकी तवज्जो डोंगों की तरफ हो गई है। बंद कर दूं? अगर सुनने का मूड है तो फिर डोंगे नहीं देखने, इधर देखना है। फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल। या अल्लाह वास्ता ही पंज तन पाक दा बेचारे अज फस गए, इन्होंने इजाजत दे पाक बीबी के नाम से सुभान अल्लाह आख लवन, तू कुछ ना आखी। मैं दुआ मंगी है वास्ते, कबूल हो जाए तो उच्ची सुभान अल्लाह बोलो। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं चाहना इतनी जोर नाल सुभान अल्लाह को दरख्त पहाड़ कयामत वाले दिन गवाही दे। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरा दिल, फातिमा मेरी जान। शाह साहब आजकल बड़ा गंद पड़ा हुआ है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है और मैं बड़े ठंडे दिमाग से